उनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है। उसके लिए सोमवार की सोमवार 5 सोमवार जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए अगर मौका मिल जाए, एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लगे। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला हो। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें कोई रास्ता सूझ नहीं। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूँ तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूँ तो काम नहीं होता। कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी मौका मिल जाए, जिस दिन तुम्हारे धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 2 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर त्रिपुरारी नाम का स्मरण करें। कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर भोला त्रिपुरा स्मरण कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलने होती है। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म कर, 3 पुरियों को ना मतलब हमारे सामने जो विघ्न कहीं ना कहीं तकलीफ आती है उस विघ्न को समाप्त कर दे, विघ्न को जो समाप्त कर दे। आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं पर सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 जहाँ शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं। पंचगंगा का है। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, पार्वती जी का स्थान है। जहाँ शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहाँ जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहाँ पानी बहता है उसमें अशोक सुंदरी का स्थान है। जहाँ से पानी बह रहा है उसका राग वहाँ गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, ये शंकर की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहाँ से पानी बहकर उसी से जहाँ नाली बनी रहती है पानी निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की मानी करते क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम ला सकते हैं। सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट पर अपनी मनोकामना कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं तो रोक के लिए अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये तीसरा स्थान। चौथा माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है वहां जल चढ़ाएं, चौथा भाग। 5वां भाग शंकर जी के ऊपर। ये 5 जगह पर जल